स्वागत है आपको मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइस, ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे आरटीआई में, उनके रिप्लाई आ चुके हैं। तो देखिए, पहला तो पूछा था कि सिलेक्ट होने के बाद जब ट्रेनिंग होगी तो उस समय क्या कोई सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पूछा था, आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड इन दिस रिक्रूटमेंट टेल अबाउट व्हाट सैलरी आर वी गोइंग टू गेट, है ना, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम। तो इसका जवाब उन्होंने दिया है कि प्लीज़ सी नोटिफिकेशन नंबर, है ना। पे लेवल 3 जो है इसका बेसिक आपको पहले दिन से ही मिलना स्टार्ट हो जाए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरुआत में। ठीक है, तो यानी कि आपको 21,700 रुपये बेसिक प्लस HRA DA TA जो कि आप सैलरी स्लिप में देख सकते हैं, जो कि चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें वैसा ही सब आपको मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच एजेंसी इज गोइंग टू टेक दिस एग्जाम रिक्रूटमेंट, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने लगभग हर एग्जाम कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन से पूछता हूँ, लेकिन उसका जवाब वो नहीं देते। अब मैं वो समझ में आ गया क्वेश्चन पूछना बेकार है, क्योंकि देखिए, अगर वो इस तरह से बता देंगे कौन सी संस्था एग्जाम ले रही है, तो ऑब्वियसली सारे बच्चे, कुछ बच्चे जो हैं, कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं, वो वहाँ पहुँच जाएंगे और कहेंगे कि भैया देखो इतने पैसे दे रहे हैं हम, और आप जो है हमें वो दे दो, पेपर का करवा दो। तो इसलिए कोई भी संस्था ये नहीं चाहती कि दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन्होंने मना कर दिया। अतः फिर अगला क्वेश्चन था कि विल दिस एग्जामिनेशन ऑफ दोज रिक्रूटमेंट ऑल्सो बी कंडक्टेड इन दोज सिटीज़ वेयर इलेक्शंस आर गोइंग टू बी हेल्ड इन कमिंग डेज। तो इसमें उन्होंने जवाब दिया कि ये जो यस एग्ज़ाम डेट्स विल बी इज़ अवेलेबल ऑन IARY वेबसाइट। ठीक है, तो इसका जवाब उन्होंने दे दिया है कि एग्ज़ाम डेट तो आपको पता ही आ चुके हैं, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो इसका कोई मतलब रह नहीं गया। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा था, हाउ लॉन्ग आर द चांसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बिकॉज ड्यू टू COVID-19 इट इज़ नॉट फेल्ट दैट एग्जाम विल स्टार्ट इन फ्रॉम एग्जाम January 25। ठीक है, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि द इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन ICRI वेबसाइट। इसका भी कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि एग्ज़ाम तो जो डेट है वो आ ही चुकी है ना, आपको पता ही है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। हाउ मेनी एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन फिल्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि दिस मैटर इज अंडर प्रोसेस, आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन विल बी फर्निश्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अभी जैसे ही ये शायद एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले ये डेटा डाल देंगे कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किए, वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन और थे। जैसे ही कुछ बच्चों ने मल्टीपल फॉर्म्स भरे थे, तो उनका फर्स्ट वाला फॉर्म का ही इन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया है। तो जब मैंने फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका जो फर्स्ट वाला है वही आपका माना जाएगा, आप जो है उससे एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना। कुछ लोगों का स्टेट सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया, यानी कि आपको परमिशन मिल गई, एग्ज़ाम दीजिए आराम से, है ना। जब लास्ट में वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो दोबारा कहते हैं कि आप फ्रेश एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, तो आपको टाइम दिया जाता है, तो उसमें आराम से बन जाता है ना। जनरली जब हमारे यहाँ भी प्रोसेस हुआ था, तो इस तरह से किया गया था, है ना। तो आराम से 1 महीने के अंदर बच्चा बनवा भी लेता है फ्रेश जो होता है। ठीक है, उसी फाइनेंशियल ईयर में तो वो बन जाता है। SC ST से नहीं कहा जाता, जनरली OBC और EWS से ही कहा जाता है। ठीक है, SC ST का चल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और थी, अब एक बच्चे की ना डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत आ रही है ना। तो डेट ऑफ बर्थ उसने पहले वाले फॉर्म में गलत भर दी थी, उसने दूसरा फॉर्म फिल किया कि चलो ठीक है, दूसरे वाले में तो सही भर रहा हूँ मैं, लेकिन अब क्या हुआ कि पहले वाला उस पर ही उसे दे दिया गया एडमिट कार्ड। तो देखिए गाइस, आप जो है जिसके साथ ऐसा हुआ है, तो जाइए एग्ज़ाम देने, अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताइएगा कि इस तरह से हमारे साथ हुई है। कांटेक्ट कीजिए एक बार, तो मेल 1-2 बार मेल कर दीजिए जो ICR है इनको, है ना। अगर ये रिप्लाई देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अब कुछ किया जा नहीं सकता, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो आपको पता ही पास है। मेल कर दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते, है ना। वहाँ पे अब जो एडमिट कार्ड है उसमें लिखा है कि जो एडमिट कार्ड ले जाना है उस पर ID प्रूफ, उस पर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए मेंशन। तो आपको देखिए, एक तो अगली बार से फॉर्म जो है ना, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो फॉर्म फिल करते वक्त बहुत ध्यान दिया कीजिए, है ना। और दूसरी चीज़ यही है कि जिनके साथ हो गया है, तो अब इसमें मेल करिए, जितना हो सके उतना मेल कर दीजिए। इनको ट्विटर पे ट्वीट भी कर देना कि देखो मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैंने एक दोबारा फॉर्म फिल किया था, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकला नहीं उसका, मेरा दूसरा वाला फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, फर्स्ट वाला एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आप ये चीज़ ट्विटर पे, मेल पे कर सकते हो, जितना सोशल मीडिया हैंडल से इनसे पहुंच सकते हो पहुंचो, और तो कोई रास्ता है नहीं इसका। ठीक है,
बाकी नीले पेन से काले पेन साइन कर दिया उनको कोई दिक्कत नहीं, सबके फॉर्म एक्सेप्ट हुए, सबके एडमिट कार्ड आ गए हैं। जिन बच्चों ने मेरे से कहा था कि हमारे साथ ये दिक्कत है, तो सबके एडमिट कार्ड आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पेपर दीजिए, कोई इशू नहीं है ना। जब उन्होंने आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट किया ये सब चीज़ें, तो फाइनल वेरिफिकेशन तो वहीं पे होगा। जो इस तरह की प्रॉब्लम नीले काले पेन की, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट की, उससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनता। वो आप बेफिक्र होकर पेपर दीजिए एकदम अच्छे से बिंदास होके। आई होप आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। सैलरी भी मिलेगी आपको फर्स्ट डे से, और एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो फॉर्म भी आपका एक्सेप्ट हो ही चुके हैं। तो प्रोविजनली एक्सेप्ट है, लास्ट में वेरिफिकेशन में खुद मैनुअली जब चेक करेंगे तब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।